तुमको शायद ये पता नहीं होगा तुमको शायद ये पता नहीं होगा, बट जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो मुझे मिस्टर बीन बुलाते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फॉर नॉट नॉट गुड रीजंस। सो बेसिकली मैं आपको किस्सा बताती हूँ अपनी 1 साल के गैप, 12वीं के बाद में जो मैंने 1 साल का गैप लेके भरसक मेहनत करके ग्वालियर जाकर कोचिंग में सुबह 5:30 से उठ करके जो तैयारी की आईआईटी एग्जाम की, AIEEE एग्जाम, AIEEE में उनको उम्मीद थी कि आई विल डू वेल, ठीक है। और ऊपर से 1 साल का ब्रेक, इंजीनियर जो बनना था। तो हमने मतलब 1 साल रहे बढ़िया, पहली बार आज़ादी, हॉस्टल लाइफ, खाना पीना, ऐश ऐश का ऐश, कोई ऐश नहीं, सिंपल बोरिंग लाइफ। बट हाँ, काफ़ी था घर से बाहर निकलने का एक्साइटमेंट पहली बार का, ठीक है। 1 साल निकला, मम्मी आई, एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं सोचो, पापा ने किसी से वेस्पा का स्कूटर हायर करवाया होगा, तो पापा आगे बैठे हुए हैं, भैया आगे बैठा हुआ है उसके चेयर के, मैं बीच में केमिस्ट्री की किताब फंसा के, और पीछे मम्मी नमोकार मंत्र पढ़ रही है कि हमारी बेटी का एग्जाम अच्छा जाए, पास हो जाए, है। मतलब इस एग्जाम के पीछे भाई साहब स्कूल चेंज करा दिए गए, कैसे कैसे एग्जाम दिए पता नहीं, बहुत कुछ किया और बहुत तैयारी भरसक। जीवन में कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी। अब दिन आया एग्जाम सेंटर का, तो ऐसे करते करते हम पहुंचे केमिस्ट्री की किताब लेकर के। तो रोल नंबर आया, और मेरे रोल नंबर के आगे एक लड़का जो बैठा था, वो एकदम महापड़ाकू, मतलब ये AlEEE में जिन लोगों की टॉप 10 में रैंक नहीं आती, जिनके ये बोर्ड लगते हैं गुप्ता कोचिंग क्लासेस में टॉप, हमारा स्टूडेंट वो वैसा दिख रहा था। चश्मा उसने वैसे ही लगा रखा था, चप्पल अप्पल पहन के बढ़िया आया था वो, बोरिंग से कपड़े और शर्ट पहन करके। मैंने कहा यार मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं क्या ही कुछ सवाल मुझे आएंगे, इस आदमी ने लगाए होंगे कम से कम बहुत सारे सही जवाब। तो मैं क्या करने लगी, मैं पीछे बैठ करके, आपको तो पता ही है कि आगे आसपास की जो कॉपीज होती है उनका सेम क्वेश्चन सेम आंसर्स नहीं हो, क्वेश्चंस वही रहेंगे लेकिन सीक्वेंस चेंज रहेगा। तो मैं ऐसे ऐसे करके झांकूं और मैं देखूं कि उसने कौन से सीक्वेंस में कौन सी चीज का टिक किया हुआ है। अब क्योंकि मैंने कोशिश भी की थी खुद से सॉल्व करने की, हो भी गया था, और कुछ मुझे लगा कि मुझसे आ भी रहा है सवाल, बट मैंने कहा इतना इंटेलिजेंट लड़का आगे बैठा है, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं। मतलब भगवान ने ऐसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट की उस समय पे कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने 1 साल का गैप लिया है, घर वालों को छोड़ करके मैं अकेले रही हूँ, मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, अच्छी हूं मैं पढ़ने में। 12th में मेरे 80% के करीब आए थे यार। तो मैंने कहा यार कर लेना चाहिए खुद से सॉल्व, खुद पे भरोसा करके करना चाहिए। बट नहीं, मैंने कॉपी मारी उस लड़के की सारी की सारी, और एक आध जो मुझे नहीं आ रहा था उसे मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया, ठीक है। कट टू रिजल्ट का दिन, मम्मी भाई सुबह से बैठे हैं, सिस्टम रिफ्रेश कर रहे हैं वो कंप्यूटर वाला, टिक 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 माउस से, और मम्मी लगी है नमोकार मंत्र पढ़ने में। अब मैंने कहा मैंने वैराग्य ले लिया, मुझे लेना एक ना देना दो, जो होगा अच्छा होगा। मम्मी हमारी सिर्फ एक सवाल करे, बेटा पास तो हो जाओगी ना, कोई कॉलेज तो मिलेगा ना, कुछ होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर शादी कराएंगे, खत्म है मामला। नहीं नहीं मम्मी अच्छा गया था पेपर, और देखो इतनी तैयारी की है, ऐसा थोड़ी ना वेस्ट होगा। तो अब आया रिजल्ट, अब मेरा भाई देखे, मेरे मामा देखे, बोले कि हाँ ओके कुछ गड़बड़ है। कुछ था आउट ऑफ सम हाउ मच 397 347 कितने में से होता था, तो इसमें 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो वह मम्मी चुप हो गई, सब चुप, घर में सन्नाटा। तो बोलती बेटा तुम्हें फर्स्ट रैंक आ गई, पक्का गलती से आई होगी लेकिन फर्स्ट आ गई तुमने, मतलब सही ने मेहनत करी यार बेटा। तो फिर मामा का फोन आया कि नहीं भैया फर्स्ट रैंक नहीं है, इनके 1 नंबर आए हैं 385 में से। उसके बाद में जो हमने दौड़ लगा के अपने आप को कमरे में बंद किया, और हमसे ये पूछा गया कि क्या किया है तुमने 1 साल, और इतनी गलती तुम, अगर इतना था तो मतलब बिना कोचिंग क्लास के लिए आती, क्या हुआ ये मतलब। के बाद में जो मम्मी थी मेरी, उनको मैंने समझाया, मैंने कहा मम्मी वो लड़का बैठा था आगे, और वो ऐसे कॉपी छुपा छुपा के ऐसे सवाल सॉल्व कर रहा था, उसको लग रहा था देख के कि उसको सारे आंसर आ रहे हैं, और साइड में कॉपी ऐसे खिसका के सब सॉल्व करते हुए भी देखा था मैंने उसको, तो मैंने मार लिया। खट्टू प्लस माइनस जितना भी गधा फेंका, वो खुद तो पक्का फेल हुआ ही हुआ। आज मुझे कम से कम ये तो पता है, लेकिन मैं भी जो गंदा फेल हुई ना, उसके बाद में फिर मैंने पीटी एग्जाम के लिए इतनी भयंकर तैयारी करी, भरसक कोशिश करी, इतनी मेहनत करी, फिर जाकर के मुझे अच्छा कॉलेज मिला। अदरवाइज
अदरवाइज पता नहीं क्या ही कर रही होती आपकी लड़की, बैठी होती है। क्या कर रही होती मैं? क्या लगता है तुमको, क्या होता है मेरा अल्टरनेट करियर? यार ये ऐसी तो नहीं दिख रही होती मैं जैसे दिख रही हूँ। गॉड